कराची में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का मैदान सज गया, पोलिंग का अमल जारी। मुहाजिर नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल, हजारों वोटर्स आज हक के रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची के 7 अजला में पोलिंग स्टेशन कायम हैं। जिला शर्की में सबसे ज़्यादा 956 रजिस्टर्ड वोटर्स मौजूद, जिला गरबी में 924, जिला वस्ती में 702 वोटर्स इंतखाबी अमल का हिस्सा। कोरंगी, साउथ, केमाड़ी और मरीन में भी पोलिंग जारी। 4200 वोटर्स, 17 उम्मीदवार। फैसला आज बैलेट बॉक्स से होगा। आपको बता रहे हैं, कराची में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का मैदान सज गया है, पोलिंग का अमल जारी है। मुहाजिर नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल हो चुका है। हज़ारों वोटर्स आज हक राय-दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची के 7 अजला में पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जिला शर्की में सबसे ज़्यादा 956 रजिस्टर्ड वोटर्स मौजूद हैं। जिला गरबी में 924, जिला वस्ती में 702 वोटर्स इंतखाबी अमल का हिस्सा। कोरंगी, साउथ, केमाड़ी और मलीर में भी पोलिंग जारी। 4200 वोटर्स, 17 उम्मीदवार। फैसला आज बैलेट बॉक्स से होगा। आपको बता रहे हैं, कराची में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का मैदान सज गया है, पोलिंग का अमल जारी है। मुहाजिर नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल, हज़ारों वोटर्स आज हक राय-दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची के 7 अजला में पोलिंग स्टेशन कायम। जिला शर्की में सबसे ज़्यादा 956 रजिस्टर्ड वोटर्स मौजूद, जिला गरबी में 924, जिला वस्ती में 702 वोटर्स इंतखाबी अमल का हिस्सा। कोरंगी, साउथ, केमाड़ी और मलीर में भी पोलिंग जारी है। 4200 वोटर्स, 17 उम्मीदवार। फैसला आज बैलेट बॉक्स से होगा। आपको बता रहे हैं, कराची में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का मैदान सज गया, पोलिंग का अमल जारी। मुहाजिर नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल, हज़ारों वोटर्स आज हक राय-दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची के 7 अजला में पोलिंग स्टेशन कायम। जिला शर्की में सबसे ज़्यादा 956 रजिस्टर्ड वोटर्स मौजूद, जिला गरबी में 924, जिला वस्ती में 702 वोटर्स इंतखाबी अमल का हिस्सा। कोरंगी, साउथ, केमाड़ी और मलीर में भी पोलिंग जारी। 4200 वोटर्स, 17 उम्मीदवार। फैसला आज बैलेट बॉक्स से होगा। कराची में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का मैदान सज गया है, पोलिंग का अमल जारी है। मुहाजिर नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल सज चुका है। हज़ारों वोटर्स आज हक राय-दही इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची के 7 अजला में पोलिंग स्टेशन कायम हैं। जिला शर्की में सबसे ज़्यादा 956 रजिस्टर्ड वोटर्स मौजूद, जिला गरबी में 924, जिला वस्ती में 702 वोटर्स इंतखाबी अमल का हिस्सा हैं। कोरंगी, साउथ, केमाड़ी और मरीन में भी पोलिंग जारी है। 4200 वोटर्स, 17 उम्मीदवार। फैसला आज बैलेट बॉक्स से होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का मैदान सज गया, पोलिंग का अमल जारी। मुहाजिर नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल, हज़ारों वोटर्स आज हक राय-दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा क्या अहवाल हैं, वोटर्स कितनी तादाद में वोट डालने के लिए आ रहे हैं? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के जो 2 मुहाजिर नशिस्तें हैं उन पर जो इंतखाबात का सिलसिला है वो सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था। इतवार का रोज़ है तो उस सुबह जो है वो बिल्कुल सन्नाटा देखा जाता है। इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से गहमा गहमी यहाँ पर जो इतराफ़ी जगहों पर जो नज़र आ रही है। उनके कैंप पर भी जो फुटेजेस आप देख सकते हैं कि जो सपोर्टर्स हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट साउथ के पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ, जो है वो DC ऑफिस के बराबर वाले कॉलेज यानी डेंटल कॉलेज में कायम किया गया है। और ये एक ही पोलिंग स्टेशन डिस्ट्रिक्ट साउथ में कायम किया गया है। 500 से ज़ायद वोटर्स यहाँ पर जो है वो अपना हक राय-दही जो इस्तेमाल करेंगे। मर्दों ख़वातीन के लिए भी पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जबकि जो हमें कांटे का मुकाबला नज़र आता है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवार में जो वो नज़र आता है। जबकि यहाँ पर IPP के जो कैंडिडेट हैं वो भी जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। लेकिन अब तक की जो चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं और कैमरे की आंख भी आपको दिखा रही है, तो पीपल्स पार्टी के जो वोटर्स हैं और जो सपोर्टर्स हैं वो दोनों यहाँ पर आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, परचम लहरा रहे हैं और एक जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के बाहर आते हैं। जबकि जो यहाँ का इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एहतियात बताई गई कि कोई भी वोटर जब जो अंदर जाएगा आया कि उसको चेक किया जाएगा यहाँ पे पुलिस एहलकार की जानिब से कि उसका वोट यहाँ पर रजिस्टर्ड है और वो वोट कास्ट करने के लिए जो वो यहाँ पर है। उसके अलावा कोई भी जो लोग हैं गहमा गहमी के साथ वो अंदर जाने की जो वो इजाज़त उनको नहीं दी गई है। जितनी भी गहमा गहमी हो रही है वो पोलिंग स्टेशन के जो वो बाहर दिखी जा रही है। कराची भर में LA40 वैली 1 के जो वोटर्स की तादाद है वो 4200 जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताई जा रही है। जबकि जम्मू 1 पे जो वोटर्स की तादाद है वो इंतहाई कम दिखी जा रही है। 700 वोटर्स हैं और वोटर्स का टर्न आउट भी जो है वो काफ़ी कम नज़र आ रहा है। सुबह 8 बजे से अब तक की अगर बात की जाए तो 30 से ज़ायद वोट जो है वो मर्द और ख़वातीन के कास्ट हो चुके हैं। आपसे कुछ देर पहले जो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बताया कि 10 के करीब जो वो ख़वातीन अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आ चुकी हैं। और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार
उम्मीदवार हैं, जो सपोर्टर है, उसमें मर्द हो खवातीन हो, दोनों जो है वो जो वोटर्स के साथ साथ यहाँ पर आ रहे हैं और एक गहमा गहमी यहाँ पर देखी जा रही है। चूंकि यहाँ पर वोटर्स जो है वो इतने ज़्यादा नहीं है, उनकी तादाद इतनी नहीं है, तो उस तरीके से जो एक इंतखाबी अमल में गहमा गहमी होती है वो नहीं है। लेकिन जितना भी जोर शोर यहाँ पर देखा जा रहा है वो जो पीपल्स पार्टी है उसके जो सपोर्टर्स हैं यहाँ पर आके जो वो यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए जो पीपल्स पार्टी के वैली 1 के जो उम्मीदवार हैं वो अब्दुल गफूर हैं, जबकि नून लीग के नईम खान भी जो वो इनके मध्य मुकाबिल है और इन्हीं में जो वो सख्त मुकाबला देखा जा रहा है। जबकि यहाँ पर IPP पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से सलीम भट्ट के लिए भी जो वो सपोर्टर्स यहाँ पे बड़ी तादाद में आ रहे हैं और उनकी भी कैंपेन का सिलसिला देखा जा रहा है। जबकि अगर जम्मू की बात की जाए, जम्मू 1 की LA 34 की, तो उस पर भी जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवार हैं मध्य मुकाबिल नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चौधरी अब्दुल कदीर और नून लीग के जो है वो नासिर जो है वो मौजूद है यहाँ पर। इसमें भी IPP के उम्मीदवार मौजूद है, जमात इस्लामी समेत ये बताइएगा कि टर्न आउट कैसा रहा है और जो वोटर्स हैं कितनी तादाद में अब तक आके वोट डाल के जा चुके हैं, ये बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह 8 बजे अब तक जो है वो यहाँ पर 30 से ज़ायद जो है वो वोटर्स अपना हक राय इस्तेमाल कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ के जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद 500 से ज़ायद जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताई जा रही है। और ये डिस्ट्रिक्ट साउथ का एक ही पोलिंग स्टेशन है और बड़ा पोलिंग स्टेशन है। इसके अलावा अगर वोटर्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वो वोटर्स की तादाद है रजिस्टर्ड वो ज़िला शर्की और गरबी में, ईस्ट और वेस्ट में जो वो देखी जा रही है 924 और 956 वोटर्स जो है वहाँ पर देखे जा रहे हैं। कुल मिला के कराची भर में LA 40 वैली 1 में जो वो 4200 वोटर्स जो है वो रजिस्टर्ड हैं, जबकि LA 34 जम्मू 1 पर जो वो 700 से ज़ायद वोटर्स जो वो रजिस्टर्ड हैं। कुल मिला के कराची भर में 6000 वोटर्स की तादाद जो वो देखी जा रही है। जबकि इस वक्त अगर बात की जाए इतवार के रोज़ भी जो यहाँ पर जो शहरी अपना हक राय इस्तेमाल करने आ रहे हैं उनकी तादाद जो है वो 30 से ज़ायद हो चुकी है। 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा बिला तातुल किसी भी रुकावट के। तो देखा जाएगा कि 12 बजे के बाद जो है वो कितने लोग यहाँ पर आते हैं अपना वोट कास्ट करते हैं। टर्नआउट जो है वो इसलिए कम देखा जा रहा है क्योंकि वोटर्स की तादाद कम है और जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं अपना हक राय इस्तेमाल करते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो हर पोलिंग स्टेशन के बाहर जो वो 12 जो पुलिस एहलकार हैं वो तैनात हैं। हर पोलिंग बूथ के बाहर जो 2 मर्द 2 खवातीन के जो है वो पुलिस एहलकार तैनात हैं। गाड़ियाँ भी पुलिस की 2-2 लगी हुई हैं, जबकि बैकअप पर जो वो रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की हुई है। लेकिन अब तक जो वो ऐसी कोई भी नाखुशगवार सूरत हाल जो पेश नहीं आई है। वोटर्स यहाँ पर आते हैं, सपोर्टर्स के साथ आते हैं, नारेबाजी करते हैं, वोटर अपना वोट कास्ट अंदर करके आता है और एक बार फिर से जो वो बाहर शोर शराबा और जो वो नारेबाजी देखी जाती है। आप बता रही हैं, यही मैं पूछना चाह रही थी कि पोलिंग स्टेशन पर जो इंतजामात किए गए हैं वो इंतजामात कैसे हैं और जो वोटर वहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं तो उनकी जानिब से कोई बदनज़मी तो नहीं देखी गई है कि मुखालिफ पार्टीज़ के लोगों के दरमियान किस तरह से ये इंतखाबात जारी हैं या फिर सब कुछ जो है वो फ़िलहाल खुशगवार माहौल में है? जी बिल्कुल, जैसा कि आज मौसम खुशगवार हो रहा था, इलेक्शन का जो सिलसिला है वो भी इंतहाई जो है वो पुरसुकून और खुशगवार तरीके से जो है वो जारी देखा जा रहा है। यहाँ पर थोड़े थोड़े फासले से पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमात इस्लामी और IPP के जो है वो कैंप यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई भी ऐसी बदमज़मी की जो है वो सूरत हाल नहीं देखी जा रही। जबकि पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा भी यहाँ पर आ रहे हैं, सेनेटर वकार मेहदी भी यहाँ पर आए हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ के जो सदर हैं जावेद नागौरी, वो कंटिन्यूसली अपनी ड्यूटी जो वो यहाँ पर लगाए हुए हैं और नारेबाजी की जा रही है सपोर्टर्स की जानिब से। लेकिन अब तक कोई भी ऐसी जो है वो बदमज़गी की सूरत हाल नहीं देखी गई कि शोर शराबा हो या किसी पे जो है वो तनकीद की जा रही हो। सब अपने अपने कैंप के बाहर जो वो नारे लगा रहे हैं। सबसे ज़्यादा रश जो है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स का देखा जा रहा है, मर्द खवातीन है। बाकी कैंप पर भी रश है लेकिन इतने ज़्यादा जो है वो रश उनके कैंप पर नहीं देखा जा रहा। अब तक पुलिस की गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं और जैसा कि तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिक जावेद ने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो अमन तरीके से जो इंतखाबात चाहती है और फ्री फेयर इलेक्शन हो तो सबको पता चल जाएगा कि इलेक्शन जो है वो कैंडिडेट जो है वो किसका यहाँ पर सीट पर आता है। लेकिन और जैसा कि मीडिया से गुफ्तगू में भी उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर आने का मकसद यही है कि जो इंतखाबी अमल है, जो सिक्योरिटी के जो सूरत हाल है और जिस तरीके से जो वो सपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं उसका जो है वो मुकम्मल तौर पर जायज़ा लिया जा सके। और अब तक ऐसी कोई भी सूरत हाल जो वो यहाँ पर पेश नहीं आई है। एक वोटर अपना वोट कास्ट करने आता है और पुरअमन तरीके से उसको अंदर भेजा जाता है, गाइड किया जाता है और फिर जो वो अपना वोट कास्ट का बाहर आता करके जो वो बाहर आते तो दोबारा से जो है वो नारेबाजी और झंडे लहराने का जो वो सिलसिला शुरू होता है। लेकिन अब तक कोई भी किसी भी सियासी जमात की जानिब से ऐसी जो है वो बदमज़गी नहीं देखी गई है जो इलेक्शन के मौके को या सूरत हाल को जो है वो ख़राब करे। जी
जी अक्सा, ये बताइएगा जैसा कि LA-41 में जो है वो 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं, ये बताइएगा कि किन उम्मीदवारों में जो है वो कांटेदार मुकाबला है, जो सख्त मुकाबला है वो बताइएगा किन उम्मीदवारों के दरमियान है। जी बिल्कुल, जैसा कि शुरू से देखा जा रहा है कि LA-40 वैली 1 पर जो है वो 11 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं और LA-34 जम्मू 1 पर 17 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं। अगर पहले बात करते हैं LA-34 जम्मू 1 की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के चौधरी अब्दुल कदीर और नून लीग के नासिर हुसैन जो है वो डार में जो वो सख्त मुकाबला देखा जा रहा है, जबकि यहाँ पर ना सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग के उम्मीदवार हैं, यहाँ पर जमात इस्लामी के राजा मोहम्मद सुहेल में भी जो है वो मुकाबला देखा जा रहा है। इनके समेत जो है वो LA-34 जम्मू 1 पर 14 उम्मीदवार जो है वो इन तीनों के साथ जो है वो मुकाबला लड़ रहे हैं, लेकिन इनमें जो है वो सख्त मुकाबला देखा जा रहा है। LA-40 वैली 1 की अगर बात की जाए तो इसमें भी पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल कदीर और नून लीग के नईम खान जो है वो मौजूद हैं, जबकि IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सलीम बट भी मध्य मुकाबिल नजर आते हैं, लेकिन उनके कैंप पर हमें कुछ खासा रश नहीं नजर आता। तो जैसा कि जो मुकाबला देखा जा रहा है वो सिर्फ दो ही सियासी जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी। तो जो दोनों के उम्मीदवार हैं उनके जो वोटर्स हैं यहाँ पे वोट कास्ट करने आ रहे हैं, लेकिन अगर हम जो देख रहे हैं यहाँ पर सूरत हाल और जिस तरीके से रश देखा जा रहा है तो पीपल्स पार्टी के जो वोटर्स हैं जितने भी वो यहाँ पर आके जो वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और शोर शराबा भी उनकी तरफ से जो वो ज़्यादा देखा जा रहा है। जी अक्सा, ये बताइएगा जैसा कि आज छुट्टी का रोज़ है, इतवार का दिन है और लोग जो हैं वो अक्सर सोकर भी लेट ही उठते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे अब वक्त गुजरता जाएगा तो टर्नआउट देखने में ज़्यादा नज़र आएगा, वोटर्स की तादाद जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी? जी, जैसे इतवार का रोज तो है, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का जो वो वक्त पोलिंग का जो वो सिलसिला जारी रहेगा, 5 बजे तक बिला तातुल, और अब तक जो है वो 4 घंटे से ज़ायद जो है वो वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक जो है वो 30 से ज़ायद जो वो वोटर्स अपना हक राहदही यहाँ पर इस्तेमाल कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर वोटर्स की तादाद इतनी नहीं है रजिस्टर्ड, तकरीबन जो है वो 500 से ज़ायद वोटर्स यहाँ पर जो है वो रजिस्टर्ड हैं। तो अगर टर्नआउट देखा जाए तो तकरीबन भी यूँ कहा जा सकता है कि हाफ होगा या हाफ से ज़्यादा होगा, लेकिन अब तक जो वोटर्स की तादाद है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। हो सकता है कि जिससे वक्त कम हो और इतवार का रोज भी तो लोग जो है वो दोपहर के बाद निकलें तो यहाँ पर जो वो एकदम से जो है वो वोटर्स का टर्नआउट ज़्यादा हो जाए, लेकिन इस वक्त जो है वो यानी 50 वोट भी जो है वो काउंट नहीं किए गए हैं। अगर 5 बजे के करीब का वक्त जाते तो यूँ कहा जाएगा कि उस वक्त अगर वोटर्स आते हैं तो वोटर्स का टर्नआउट जो वो ज़्यादा देखा जाएगा। इतवार का रोज़ है, 12 बजे का वक्त है, मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार है, वोटर्स यहाँ पर आके अपना हक राय इस्तेमाल कर सकते हैं। सियासी जमातों के कैंप भी यहाँ पर लगाए हुए हैं, अमला भी यहाँ पर मौजूद है पूरे तरीके से। तो जैसा ये कहा जा सकता है कि 3 बजे के बाद जो जैसे कि पोलिंग का वक्त खत्म होने में वक्त कम बाकी रहेगा तो उस वक्त वोटर्स यहाँ पर ज़्यादा देखे जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि तादाद इतनी कम है तो गहमा गहमी जो है वो उस तरीके से नहीं देखी जा रही। जी अक्सा शायद अपडेट कर रही थी। अक्सा, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कराची में सुबह मुख्तलिफ इलाकों में अचानक पुरअसरार बू फैलने से शहरी परेशान हो गए। बहादुराबाद, तारिक रोड, महमूदाबाद और इतराफ के इलाकों में बू महसूस की गई। तर्जुमान SSDC का कहना है कि अबुल हसन असफहानी रोड पर नई पाइपलाइन की कमीशनिंग के दौरान टेस्टिंग के लिए गैस में बू पैदा करने वाले मादे की मिकदार आर्जी तौर पर बढ़ाई गई है, जिसके बायस बू फैली है। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए आज जो है वो जैसे ही शहरी सुबह के वक्त उठे थे तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक जब शहरी घरों से बाहर निकलने शुरू हुए 7 से 8 बजे के दौरान तो अचानक जो है वो एक बदबू गैस की महसूस हुई। स्मेल से शहरी जो है वो परेशान हो गए। जब शहरियों ने एक दूसरे से पूछना शुरू किया तो न सिर्फ एक इलाके में बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी जो है वो गैस की पुरअसरार बू आ रही थी, जिसमें तारिक रोड, महमूदाबाद, पूरा पीर, राम स्वामी और जो अतराफ के इलाके हैं जिसमें बलूच कॉलोनी और जो गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक जिसमें ब्लॉक 8, ब्लॉक 7 और जो दीगर ब्लॉक हैं यूनिवर्सिटी रोड और अतराफ के इलाकों के गुलशन इकबाल के इलाके में तमाम इलाकों में जो है गैस की बू महसूस हो रही थी। शहरी जो है कुछ बाहर भी आ गए और महमूदाबाद के इलाके में भी जो है वो गैस महसूस हो रही थी। शहरियों की जानिब से सुई सदरन गैस कंपनी को जो है वो जो कंप्लेंट की गई कि गैस लीकेज हो रही है, लेकिन फिर जो है वो सुई सदरन गैस कंपनी ने कलामिया जारी किया गया। हमारे से उनकी बात हुई पर जुमान का बताना है कि गुज़िश्ता रात जो है वो अबुल हसन असफहानी रोड है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तो वहाँ पर जो है वो एक नई गैस पाइपलाइन की जो कमीशन है उसको फाल करने के दौरान सुई सदरन गैस कंपनी ने अपनी मॉडर्नाइजेशन प्लान जो है वो टेस्टिंग कर रही है। इस वक्त ऐसा देख सकते हैं कि यही वो मकाम है जहाँ पर जो है वो काम जारी है। गैस में बू पैदा करने वाली
मिकदार जो कि टेस्टिंग के बाद ज्यादा शामिल की गई है। बाद मकाम पर गैस जो है वो मामूल से ज्यादा महसूस की जा सकती है। सुई सदरन तर्जुमान का मजीद कहना है कि जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गैस लीकेज की शिकायत भी आई है। तो सुई सदरन गैस कंपनी ने वाजे किया है कि कहीं भी जो है वो गैस लीकेज की शिकायत नहीं है। जो है वो नॉर्मली तौर पर तमाम चीजें सही है। गैस की बू सिर्फ जो है वो और ऑटोराइजेशन जो प्लांट है उसके टेस्टिंग के दौरान ये आ रही है और ड्रोन की जो मिकदार है उसको ज्यादा होने के बाद शहरी जो है वो किसी भी परेशानी में मुब्तला ना हो, ऐसी कोई जो है वो बात नहीं है। सिर्फ जो है वो टेस्टिंग का अमल जारी है। इसमें जो है वो आपको पानी पर मौजूद है यहाँ पर इसको जो है वो नहीं है, लेकिन जो है वो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। ये मामूल के मुताबिक काम जारी है। जैसे कि काम मुकम्मल होगा तो बू जो है वो कराची में गैस की बू से शहरी परेशान, SSGC ने वजह बता दी। अबुल हसन अस्फहानी रोड के करीब नई पाइपलाइन की कमिश्निंग जारी है। गैस में ज़्यादा बू की शिकायत, SSGC का वजाहती बयान। गैस लीकेज नहीं, सिर्फ ऑडोराइजेशन प्लांट्स की टेस्टिंग हो रही है। आपको बता रहे हैं कराची में गैस की बू से शहरी परेशान हो चुके हैं, SSGC ने वजह बता दी है। अबुल हसन अस्फहानी रोड के करीब नई पाइपलाइन की कमिश्निंग जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बदबू पर सुई सदन गैस की जानिब से वजाहत जो है वो जारी की गई है। तर्जुमान सुई सदन के मुताबिक अबुल हसन अस्फहानी रोड के करीब नई गैस पाइपलाइन की कमिश्निंग जारी है। पाइपलाइन पार करने के अमल के दौरान ऑटोराइजेशन प्लांट की टेस्टिंग की जा रही है। टेस्टिंग के बायस गैस में मामूल से ज्यादा बू महसूस का ये भी कहना है कि गैस में बू पैदा करने वाले मादे की मिकदार आखिरी तौर पर ज्यादा शामिल की गई है। कंपनी मुख्तलिफ इलाकों से गैस लीकेज की शिकायत मौसूल हुई थी, जहाँ तर्जुमान का कहना है कि गैस सिस्टम के तमाम प्रेशर मामूल के मुताबिक है, जबकि किसी किस्म की गैस लीकेज रिपोर्ट नहीं हुई है। गैस की इजाफी बू ऑडोराइजेशन प्लांट की टेस्टिंग के बायस से सार्फिन इत्मीनान के साथ मामूल के काम जारी रखते हैं। जी, बसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जावेद खान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। कराची पोर्ट के इतराफ फौरी तौर पर ट्रक पार्किंग कायम की जाए। पार्किंग न होने से चाइना पोर्ट पर 10 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहता है। सूरत हाल से किमाड़ी के शहरी और ट्रांसपोर्टर्स शदीद मुश्किलात का सामना करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं जावेद खान, जनरल सेक्रेटरी TGA। मेरे साथ मौजूद जनरल सेक्रेटरी TCA फैजान खान नियाजी साहब और साथ में मेरे रूफी नायब सदर TGA मौजूद हैं। साथ में दीगर मेंबरान हमारे साथ TGA और TCA एसोसिएशन के मौजूद हैं। आज चूँकि हम यहाँ जमा हुए हैं बरादरी के मसाइल के ऊपर, जो देरीना मसला हमारा डीजल और पेट्रोल की सूरत में हमारे पास चल रहा है। गुज़िश्ता 1 महीने में हुकूमत वक्त ने 70 से 80 रुपए पेट्रोल प्राइस पर बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से हमारा कारोबार चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। इस हाल में हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा ना किया जाए, चूँकि जो मौजूदा हालात है कारोबार बंद करने के दर पे हो गया है। हम मजबूर हो गए हैं कि हम गाड़ियां जो है अपनी घरों पर खड़ी कर दें, क्योंकि डीजल जो है बिल्कुल भी वारा नहीं खाता। और अगर इसके बिहाफ पर रेट बढ़ जाते हैं, जो कि गुज़िश्ता दिनों भी बढ़ाए गए हैं मार्केट में, तो उससे महंगाई का एक तूफान जो है वो जन्म लेता है मार्केट के अंदर, और इसका टोटल असर जो है वो अवाम पर जाता है। और अवाम के साथ साथ जो हमारे गरीब ट्रांसपोर्टर्स हैं उन पर इसका गहरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से वो गाड़ियां ना चलाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूंगा TGA और TCA के बिहाफ से कि हमने 2025 में भी एक हड़ताल की थी, और उसमें हमारा जो लोकल एसोसिएशन का मुद्दा था वो ये था कि हम चाहते थे कि हमें एक पोर्ट एरिया के करीब पार्किंग मिल जाए। आपके इल्म में होगा कि दुनिया के हर मुल्क में जहां भी पोर्ट एरिया होते हैं वहां पे पार्किंग लाजमी तौर पर मौजूद होती है। ये पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो है हमारे 4 पोर्ट हैं कराची पोर्ट के अंदर, उन चारों पोर्ट के पास कोई भी पार्किंग एरिया नहीं है। जब 2025 में हमने दिसंबर में हड़ताल की थी, तो वफाकी वजीर चौधरी जुनैद अनवार साहब ने हमें 50 एकड़ जमीन जो है वो कहा था कि हम ये आपको अलाट करते हैं, TGA एसोसिएशन और TCA एसोसिएशन को देते हैं। उसके बाद जो है वो सिंध हुकूमत ने हमें वो जमीन जो हमने 50 एकड़ वफाकी हुकूमत से मिली थी हमें हड़ताल के बाद, वो भी उन्होंने नहीं दी सिंध हुकूमत ने। उन्होंने कहा कि हम 17 एकड़ आपको देते हैं,
17 एकड़ जो जगह है माइकलाची रोड पर, हम वहां गए। हमने वहां जाके तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए रोड को लेवल करने के लिए वहां डंपर गिराए। वहां हमारा खर्चा आया। उस खर्चे के बावजूद जो है सिंध हुकूमत ने हमें वो जमीन से मना कर दिया कि जमीन जो है वो इश्यूज में है, केपीटी भी इसमें इन्वॉल्व है और दीगर 3-4 गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो केसेस चल रहे हैं इस पर, तो आपको ये जगह नहीं दी जा सकती। तो मैं ये आपकी तवज्जो से मैसेज देना चाहता हूँ कि इन हालात में जबकि ना पार्किंग हो और डीजल के प्राइसेस भी डे बाय डे बढ़ रहे हों, टैक्सेस का भी एक बुरान हमारी तरफ ट्रांसपोर्ट की तरफ रुख कर गया है। जो टैक्स जो था 6% था वो बढ़ाकर 7% कर दिया है। तो इन हालात में काम कारोबार चलाना इंतहाई मुश्किल है। मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ कि इस पर नजरसानी की जाए, हमें पार्किंग मुहैया की जाए, जो हमसे वादा किया गया था उस वादे पर पूरा उतरा जाए और डीजल के प्राइसेस जो डे बाय डे बढ़ाए जा रहे हैं उसे एक ताहमुल मिजाजी से जो है वो एक 15 दिन या 20 दिन के ऊपर जो है वो कम से कम रेट की वो होने चाहिए कि आप रेट का जो तयन करते हैं 15 से 20 दिन में हो। शहर में एलपीजी ओगरा के मुकर्रर निर्ख 254 रुपये फ़ी किलो के बजाय 370 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त की जाने लगी है। शहरियों का कहना है कि गैस की लोड शेडिंग के बायस एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। मुनाफाखोर आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। काबिश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काबिश बताइएगा। देखें, एक जानिब शहर में गैस की लोड शेडिंग है, वहीं दूसरी जानिब लोग मुतबादिल के तौर पर एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें इस वक्त शहर में एलपीजी भी सरकारी कीमत से लगभग 100 रुपये से ज़ायद कीमत पर जो है फ़रोख्त रही। यानी कि लगभग ओगरा ने जो रेट दिया वो 250 रुपये है, लेकिन मार्केट में हम देख रहे हैं कि 350 से ज़ायद पर बेची जा रही है। इसी हवाले से इतवार के दिन है, शहरी भी परेशान है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। बताइएगा कितना मसला है गैस का और फिर महंगी एलपीजी? गैस का तो ऐसा मसला है कि ये ओल्ड एरिया है हमारा और यहाँ पे पानी आ जाता है आए दिन। एक हफ्ता आएगी गैस और फिर पानी निकलवाएंगे फिर चली जाती है। इस तरह आए दिन ये मसला रहता ही है। जो बाहर गैस मिल रही है बाहर अभी 360 रुपये किलो भरवा रहा हूँ मैं। 2 किलो कम से कम भरानी पड़ती है। हफ्ता 8-10 दिन चलेगी, तो ये प्रॉब्लम तो बहुत है। सरकारी कीमत तो 250 रुपये है, फिर इतनी सरकारी कीमत पे तो कहीं कुछ मिलता ही नहीं है यहाँ पे। 360 रुपये देखे आप, ये लगा हुआ कैमरा अपना दिखा दे, 360 रुपये पे मिल रही है गैस। ठीक है, बिल्कुल। शहरी भी मायूस से कहते हैं कि सरकारी कीमतें जारी कर दी जाती हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होता। इस वक्त भी शहर में महंगी एलपीजी फ़रोख्त हो रही है। सब्जियों की कीमतों में होशोबा इजाफे ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। खीरा 300 रुपये, टमाटर 200 रुपये, बंद गोभी 150 से 200 रुपये किलो फ़रोख्त। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत फौरी रिलीफ फराहम करे। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। सब्जियों के दाम बेकाबू। खीरा 300, टमाटर 200 रुपए किलो। आवाम का बजट फिर हिल गया। कराची में सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। मार्केट में खीरा 250 से 300 रुपए फी किलो, टमाटर 200 रुपए किलो, बंद गोभी 150 से 200 रुपए, प्याज 100 रुपए, जबकि आलू 50 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। खरीदारों का कहना है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया मुसलसल महंगी हो रही है, लेकिन आमदनी में कोई इजाफा नहीं, जिसके बाइस घर का बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। महंगाई ने 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल बना दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मुस्बत रुझान रहा। मार्केट में रिकवरी देखी गई और सरमायाकार सरगर्म रहे। आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मुस्बत रुझान रहा है। मार्केट में रिकवरी देखी गई है और सरमायाकार सरगर्म रहे हैं। स्टॉक मार्केट में रिकवरी, सरमायाकार सरगर्म। कारोबारी हफ्ता 5000 पॉइंट्स के ज़ायद के इजाफे पर ख़त्म हुआ है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। स्टॉक मार्केट में रिकवरी, सरमायाकार सरगर्म। कारोबारी हफ्ता 5000 पॉइंट से जायद के इजाफे पर खत्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मुस्बत रुझान बरकरार रहा। मार्केट में रिकवरी देखी गई और सरमायाकारों की सरगर्मियां भी नुमाया रही। स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट 11.5% पर बरकरार रखने के बाद मार्केट में तेजी का रुझान गालिब रहा। कारोबारी हफ्ते के दौरान KSI 100 इंडेक्स में 5072 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 3%
1% इजाफे से 1,76,094 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हफ्ते के दौरान KSI 100 इंडेक्स की बुलंदतरीन सतह 1,89,123 पॉइंट्स, जबकि कमतरीन सतह 1,74,612 पॉइंट्स रही। एक हफ्ते के दौरान मार्केट में 4 अरब 15 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मजमूई मालियत 158 अरब रुपए रही। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि पॉलिसी रेट बरकरार रहने से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ और मार्केट में खरीदारी का रुझान बढ़ा, जिसके नतीजे में नुमाया रिकवरी देखने में आई। थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा। आपने देखा कि मार्केट के आगाज़ में तेज़ी भी हुई, फिर मार्केट जो है ईरान और अमेरिका में कशीदगी बढ़ी तो ऑयल प्राइसेस बढ़े, इसकी वजह से मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल भी हुई, मंदी भी देखी गई। तो ये मिला जुला रुझान देखा गया। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह ऑयल प्राइसेस अभी नीचे आए तो मजीद नीचे आते हैं तो फिर आप मार्केट को पॉजिटिव देख सकते हैं अगले हफ्ते। जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग आए। बैंकिंग स्टॉक्स ने मार्केट में एक बार फिर लीड किया, साथ साथ फर्टिलाइजर ने भी काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया। सिक्लिकल्स की बात करें तो सीमेंट स्टॉक्स में सरमायाकारों की दिलचस्पी नज़र आ रही है। PSGP फंड गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़ी तादाद में खर्च किए हैं, जिसका असर सरमायाकारों ने सीमेंट्स में और इसके साथ साथ स्टील सेक्टर के अंदर भी सरमायाकारी जारी रखी। मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते के दौरान मार्केट कैपिटलाइजेशन 477 अरब रुपए बढ़कर 19,755 अरब रुपए हो गई। यूं कारोबारी हफ्ते का इख्तिताम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए मुस्बत अंदाज में हुआ। अशरफ खान, सिटी 21। मोंगोपीर में एक और अहम तरक्याती मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। टेडेक्स रोड को शहरियों के लिए खोल दिया गया। इफ्तिताह के मौका पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बल्दियाती निज़ाम पर भी गुफ्तगू की और सियासी मुखालफिन को भी तनकीद का निशाना बनाया। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। मंगोपीर में 1800 मीटर तवील टेडेक्स रोड का इफ्तिताह, मंसूबे से ट्रैफिक की रवानी बेहतर होने का दावा। मुर्तजा वहाब का दीगर सूबों में मजबूत बल्दियाती निजाम का मुतालबा। ख्वाजा अजमेर नगरी चौरंगी से मंगोपीर तक 10.25 मीटर चौड़ी जदीद सड़कें तामीर की गई हैं। ख्वाजा अजमेर नगरी जो कि सेंट्रल में है से लेके मंगोपीर रोड तक का सिलसिला जो है, ये कनेक्शन एक मुतबादिल के तौर पर हम तामीर करके देंगे। उस ऐलान को, उस वादे को वफा किया जा रहा है जब ये मुतबादिल रास्ता जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम को आसानी से ट्रैवल करने की इजाज़त देगा, आज उसको तकमील करके आवाम के लिए खोला जा रहा है। पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती निजाम की जरूरत पर जोर देते हुए मेयर कराची का कहना था कि पंजाब में भी मेयर, डिप्टी मेयर और मजबूत बल्दियाती निजाम दिए जाएं ताकि वहाँ भी आवाम के दरीना मसाइल हल हो सकें। लेकिन बाबा, पंजाब की आवाम को कम से कम बल्दियाती इदारे दे तो दो। वहाँ पर लाहौर को मेयर दे तो दो, पिंडी को, शेखुपुरा को, मुल्तान को मेयर, डिप्टी मेयर दे तो दो। मैं ये समझता हूँ पंजाब में तो बल्दियाती निज़ाम नहीं है, अगर है तो ये सूबा सिंध के अंदर है। और क्यों है? क्योंकि पीपल्स पार्टी समझती है कि ये चीज़ होनी चाहिए। MQM को हदफ तनकीद बनाते हुए मुर्तजा वहाब का कहना था कि मुस्तफा कमाल का दौर खत्म हो चुका, अब हमारा दौर है। जिन्होंने इस शहर को तबाह किया, अब लोग उनको वापस मैंडेट नहीं देंगे। कैमरामैन अहमद अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। MQM ने मुल्क में इंतजामी इस्लाहात को वक्ती अहम ज़रूरत करार देते हुए आबादी की बुनियाद पर नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम का मुतालिबा दोहरा दिया। चेयरमैन MQM और वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कि मौजूदा इंतजामी ढांचा अवामी ज़रूरियात पूरी करने में नाकाम हो चुका। फारूक सत्तार ने आर्टिकल 140A पर मुकम्मल अमल दरामद, मजबूत बल्दियाती निज़ाम और नए इंतजामी सूबों के क़याम के लिए मुलगी रेफरेंडम का मुतालिबा किया। मज़ीद तफसीलात शुएब मुख्तार की इस रिपोर्ट में देखिए। MQM ने इंतजामी इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। आबादी की बुनियाद पर नए इंतजामी यूनिट्स के कयाम का मुतालबा। चेयरमैन MQM और वफाकी वजीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि मुल्क भर की ताजिर बरादरी भी नए इंतजामी यूनिट्स की जरूरत पर जोर दे चुकी है। उन्होंने कहा कि 1 यूनिट के खात्मे के बाद सूबों की इंतजामी साखत मौसर अंदाज में बहाल नहीं हो सकी, इसलिए मौजूदा निजाम में इस्लाहात जरूरी है। MQM का मुतालबा है कि पाकिस्तान में आबादी के इजाफे के मुताबिक, यानी इंतजामी जरूरत, पाकिस्तान की इंतजामी जरूरत है। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, सूबे भी उसी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उससे ज्यादा की कोई और चीज नहीं। सूबों की ये शक्ल
1 यूनिट से पहले ख़त्म हो गई थी और 1 यूनिट के बाद बहाल उसी शक्ल में नहीं हुई है, मुख्तलिफ है। सीनियर मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान MQM के मौक़िफ़ की अक्कासी करता है। उन्होंने आर्टिकल 140A पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम और नए इंतजामी सूबों के क़याम के लिए मुल्क गेर रेफरेंडम का मुतालबा भी किया। पाकिस्तान के वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने जिन ख्यालात का इजहार किया, मेरे ख्याल में ये हमारी जद्दोजहद का महासिल है। 2 बातें वाज़े तौर पर सामने आई कि इंतज़ामी यूनिट्स भी बनने चाहिए, इनफ इज़ इनफ, 140A की रूह के मुताबिक, और ये MQM पाकिस्तान का आइनी तरमीमी बिल भी 2/3 अक्सरी से पास होना चाहिए कि इंतज़ामी यूनिट्स के क़याम के लिए क्या पाकिस्तान में एक रेफरेंडम का इनेकाद नहीं हो सकता आर्टिकल 48 की क्लॉज 6 के तहत? तो आए इस पर भी नेशनल कंसेंसस करें। जश्न आज़ादी की तकरीब के हवाले से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि मुल्क भर में यौम आज़ादी भरपूर कौमी जज्बे के साथ मनाया जाएगा। हर यूनियन कौंसिल में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद फराज के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो में शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है, जहां जदीद तर्ज के फर्नीचर, होम डेकोर और घरेलू मसनूआत की खसूसी रियायती ऑफर्स के साथ दस्तयाब हैं। मुंतज़िमीन के मुताबिक नुमाइश इतवार तक जारी रहेगी। रिपोर्ट कर रही हैं रिमशा इस्माइल। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो के 140वें एडिशन का दूसरा रोज मारूफ होम डेकोर और घरेलू मसनूआत के 100 से जायद ब्रांड्स की शिरकत। एक्सपो सेंटर में जारी नुमाइश शायकीन की तवज्जो का मरकज। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत दीगर शहरों से आए मारूफ ब्रांड्स शरीक है, जो अपनी मसनूआत पर खुसूसी रियायती ऑफर्स भी फराहम कर रहे हैं। कंपनी के नुमाइंदों का कहना है कि यहाँ मार्केट के मुकाबले में निस्बतन मुनासिब कीमतों पर मयारी मसनूआत दस्तयाब है। हम लाहौर से हैं और हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सारे इंपोर्टेड हैं और हम अपनी लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर अप टू 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं कराची के अवाम के लिए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं हमारी प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, क्योंकि ये टॉप नॉच क्वालिटी के साथ हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं और मार्केट में बहुत अच्छी प्राइस के साथ ऑफर कर रहे हैं। एक तो बजट में भी रहता है और दूसरा कस्टमर भी हैप्पी हो जाता है, क्योंकि उनको बहुत अच्छी प्रोडक्ट और इतना लग्जरी प्रोडक्ट विद कम्फर्ट के साथ मिल जाता है। जदीद तर्ज के आरामदा सोफे खुसूसी तवज्जो मबसूल कराने में कामयाब हो गए हैं। कंपनी नुमाइंदों के मुताबिक बेहतरीन नशिस्त, जिस्मानी सपोर्ट और मुनफरद डिजाइन के बाइस ये मसनूआत सारिफीन में मकबूलियत हासिल कर रही हैं। रश तो ऐसे है जैसे कराची निकली है, आज फर्नीचर लेना है। और यहाँ पर कालू फर्नीचर के साथ मैं हूँ और हमने यहाँ पर प्रीमियम हमारा जो सबसे बेस्ट फर्नीचर है शोरूम पे, वो हम यहाँ पर लेकर आएंगे अप टू 40% के ऊपर। शहरियों के मुताबिक यहाँ अच्छी क्वालिटी की अशिया डिस्काउंट ऑफर्स पर दस्तयाब है। मुझे लग तो बहुत अच्छे, लेकिन थोड़ी सी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा भी लग रही है। हो सकता है इनके शोरूम वगैरह का हिसाब से थोड़ा कम इन्होंने लगाया हो, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा है, अच्छा लगा मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि पिछली दफ़ा मैं आया था तो यहाँ प्राइस भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो अच्छी मिल जाती है यहाँ पर बाहर से अगर हम परचेज करते हैं तो। और 1 विंडो है और एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मुंतज़मीन का कहना था पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो इतवार तक जारी रहेगा। कैमरामैन मन्नान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। नाज़रीन, इतवार का दिन शहरियों के लिए नाश्ता बाहर करने का दिन समझा जाता है। छुट्टी का रोज़ हो और हलवा पूरी का नाश्ता ना किया जाए तो दिन अधूरा लगता है। इसी रवायत को बरकरार रखते हुए शहरी बड़ी तादाद में नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड पर भी फैमिलीज़ और दोस्तों के ग्रुप्स मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से। अक्सा, बताइएगा। आज बिल्कुल छुट्टी का रोज हो, इतवार का दिन है और ऊपर से शहर कायद का जो मौसम है वो खासा सुहाना है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, क्लाउडी वेदर है और हल्की हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही है। और ऐसे मौसम में शहर कायद के बाकी हैं वो बाहर नाश्ता करने के लिए क्यों ना निकले। मौसम को खातिर खा लाते हुए, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, जो इतवार का रोज है उसका नाश्ता बाहर ही करना है। और इस वक्त मौजूद हूँ कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बंस रोड पर। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से गर्मा गर्म जो है हलवा पूरी बन रही है, कचौरियाँ बन रही है और उस तरफ जो है फैमिली बैठी हुई है जो कि नाश्ते से लुत्फानंदोज हो रही है। गर्मा गर्म पराठे, हलवा पूरी खा रहे हैं। दुकान का ओनर हमारे साथ मौजूद है। आप बताएगा, मौसम भी इतना प्यारा हुआ हुआ है, लोग भी आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या चीज आप कैसे बोलो? जैसे मौसम भी प्यारा हुआ हुआ है, लोग भी बैठे हुए हैं, तो आप लोग अपने नाश्ते की तैयारियां कब से शुरू करते हैं? ये तो हम रात से शुरू कर देते हैं, 2 बजे से। मौसम के साथ साथ कारोबार अच्छा होता है माशाल्लाह। मरिया का अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर चीज हमारी ओके है और पूरी नहीं हो रही।
तो इसी मुझे ये भी बताएगा कि मजीद आपके यहाँ पे दुकान पे क्या ऐसी खास बात है कि लोग दूर दराज से आते हैं? सबसे बड़ी खास बात यह ईमानदारी, साफ सुथरा माहौल, साफ सुथरा काम, बस। और यहाँ पे जैसे धूप हो या गर्मी हो तो उसकी वजह से रश रहता है, या फिर रश दिन में भी इतवार वाले दिन ज्यादा होता है या आम दिनों में भी? इतवार के दिन, आम दिनों में इतवार को 100% होता है और आम दिनों में 50% होता है। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इतवार के दिन जो है रश भी ज्यादा होता है, लोग जो है आए हुए हैं, लाइनों में भी लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं और यहाँ पर बैठकर भी नाश्ता करते हैं और जो गर्मा गर्म हलवा पूरी और जो पराठे हैं उससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 21।